नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के कौन राहुल यानी राहुल गांधी पर। समय किसी का नहीं होता और समय से बड़ा बलवान भी कोई नहीं होता। बस इंतजार कीजिए समय का। आपको याद होगा, एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते समय प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा था, कौन राहुल? और तीनों पत्रकार खिलखिलाकर हंस पड़े थे। विपक्ष के नेता का इस तरह अपमान करने का हुनर केवल नरेंद्र मोदी वाली भाजपा में ही हो सकता है। पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र का आधार होता है, परंतु विपक्ष का जो मजाक पिछले 10 साल में उड़ाया गया, शायद उसका दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। भारतीय लोकतंत्र के महान मतदाताओं ने अपनी उच्चतम परिपक्वता का परिचय देते हुए विपक्ष को इतनी मजबूती दी कि नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री को 2 बार खड़ा होकर बोलना पड़ा। जिस अमित शाह के खड़ा होने पर सदन में चुप्पी छा जाती थी, उस अमित शाह को लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगते देखा गया। अमित शाह को राहुल के भाषण के दौरान 3 बार खड़ा होना पड़ा। राजनाथ को 2 बार, और तो और अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान को भी खड़ा होना पड़ा। भूपेंद्र यादव कानूनी ज्ञान देते दिखे गए। आखिर यह भाजपा के इतने वरिष्ठ नेतागण का एक अकेला राहुल के भाषण पर अपनी सफाई ही तो दे रहे थे। वो भी उस राहुल के भाषण का जिसे प्रधानमंत्री ने दूसरे सदन में बाल बुद्धि तक कह दिया, जो राजनीतिक में निजी हमलों की परिकाष्ठा है। सरकार राहुल गांधी की बधाई तक स्वीकार नहीं कर पाई। यह लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने जैसा ही व्यवहार है, जिसमें विपक्ष के प्रति आदर भाव न हो, जनादेश का शिरोधैर्य करने की क्षमता न हो। अध्यक्ष के आसन को राहुल गांधी ने सदन में सबसे बड़ा बताकर आसन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री का झुककर अभिवादन करने वाले ओम बिरला को यह याद दिलाना कि आपसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है, यह आसन का सम्मान बढ़ाने जैसा था। जिस सम्मान को ओम बिरला अध्यक्ष बनाए जाने की कृतज्ञता से भूले जा रहे थे। सदन के माइक और कैमरा कहां से नियंत्रित होता है पर सवाल उठाकर राहुल ने मोदी की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दी। पहली बार राहुल गांधी ने पूरे आत्मविश्वास से, पूरे आत्मबल के साथ भरी सदन में भाजपा को हिंसा और नफरत फैलाने वाला कहा। केवल प्रधानमंत्री आरएसएस बीजेपी ही हिंदू नहीं है, हिंदुत्व हिंसा नहीं फैलाता है, जबकि भाजपा और आरएसएस हिंसा फैलाती है, झूठा प्रचार करती है। सत्ता पक्ष हैरान और परेशान था। जिस हिंदुत्व को वह अपना पेटेंट मानता था, राहुल ने उसी पर हमला कर दिया, इन्हें हिंदू मानने से इनकार कर दिया। राहुल का यह आत्मबल उस संख्या बल से आया है जिसे देश की जनता ने राहुल को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करते हुए दिया है। राहुल ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि झूठ झूठ, असत्य असत्य, केवल नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, केवल आरएसएस हिंदू नहीं है, हम सब हिंदू हैं। हर धर्म एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। राहुल का यह दर्शन हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, जिसे संख्या बल के अभिमान में भाजपा आज से पहले मानने से इनकार करती रही है। अगर इस बार भी भाजपा को पहले जैसा बहुमत होता और मोदी सरकार और मोदी की गारंटी से बहुत आगे तानाशाही का वह रूप सामने आता जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल था, पर जनता से भाजपा की ताकत घटाकर मोदी सरकार को एनडीए सरकार में तब्दील कर दिया। ईडी, सीबीआई से धमकाना, पेपर लीक, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने 1.5 घंटे के भाषण में राहुल ने जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे को उठाया। एक विपक्ष के रूप में सरकार को अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराते रहे और सरकार राहुल की बातों पर टोका टोकी करके यह दर्शाती रही उन्हें राहुल से कितना भय है। राहुल के पूरे भाषण के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष की तरह व्यवहार कर रहा था। प्रधानमंत्री हैरान और परेशान थे। राहुल को एक नए रूप में देखकर शायद प्रधानमंत्री अब न कह पाए कि कौन राहुल।
संभवतः देश की जनता ने राहुल को कम से कम इतनी ताकत तो दे ही दी है कि यह ना कह पाए कि कौन राहुल, क्योंकि अब वह नेता प्रतिपक्ष है जिसके साथ बैठकर मोदी को बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। भारत का लोकतंत्र और इसकी महान जनता के बड़े बड़े तानाशाहों को उनकी जगह बता दी है। नमस्कार, धन्यवाद।